पहले हमारे सिलेबस में एक ही इंटरेस्ट होता था, सिंपल इंटरेस्ट। अब उन्होंने दूसरा ऐड कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट 2019 में। अब इसलिए आप जो पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का तो क्वेश्चन ही नहीं आता था। लेकिन असल में रियलिटी ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब से ऐड हुआ है सिलेबस में, तब से उसका क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है। असल में वो पहले सिलेबस में एडेड नहीं था। ठीक है? सो ये इस बात को ज़हन में रखिएगा, उसको मिस इंटरप्रेट ना कर लेना कहीं। ठीक है? कि शायद कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं आता था और सिंपल के ज्यादा आते हैं। असल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड ही बाद में हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब इंटरेस्ट होता क्या है? पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट हराम होता है। ठीक है? दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट दो तरह का होता है। इंटरेस्ट होता क्या है कि व्हेन यू बोरो और लेंड समबडी मनी, ठीक है, तो इन द वेस्टर्न सिस्टम्स, ठीक है, वहां पर दे चार्ज यू फॉर दैट। ठीक है? और अगर आप किसी को लेंड करते हो तो अगला बंदा आपको ज्यादा पैसे वापस करता है, या आपको वो कहते हैं जी कि हम प्रॉफिट देते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब उसके दो तरीके हैं। उन दो तरीकों में द फर्स्ट वे इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकंड वे इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक हो गया? अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, मैं अब आपको फर्क बताता हूँ। लेट्स सपोज देयर वर टू बैंक्स। बैंक ए है, लेट्स सपोज, वो कहते हैं जी हम आपको सिंपल इंटरेस्ट देते हैं 10%। ठीक है? और दूसरा बैंक बी है आपके पास, वो कहते हैं हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं 10%। सो हाउ वुड इट मेक डिफरेंस ऑन आवर डिसीजन टेकिंग वहां पे? सो लेट्स सपोज भाई आपके पास आज, टुडे, यू हैव $1000। ठीक है? तो लेट्स सपोज आपके पास आज $1000 है। ठीक है? एक्साइटेड नहीं होना, सिर्फ सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है? अच्छा, सो आपके पास $1000 है आज। ठीक है? आप उनके पास जाते हो बैंक में। अब जरा स्टोरी गौर से सुनना, क्योंकि इससे मैंने फर्क सुनाना है। सो आप बैंक में जाते हो, आप कहते हो लो जी ये $1000 रखो, और ये जो तुम लोगों ने लिख के लगाया हुआ है ना 10%, ये जरा मुझे इसका 10% दे दो। तो मैनेजर आपको कहेगा भाई इधर आए, जरा इधर आराम से बैठे, ये 10% आपको आज नहीं मिलेगा। ठीक है? ये जो 10% प्रॉफिट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये 10% आपको पता है कब मिलेगा? 1 साल के बाद। ठीक है? तो अब स्टोरी में से हमें एक बात काम की पता चली कि जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, ये कितनी देर के बाद मिलते हैं आपको? ये 1 साल के होते हैं। ये 1 साल के बाद 10% मिल रहे हैं। ये आप आज नहीं कह सकते कि मुझे आज ही 10% दे दो इस अमाउंट का और फिर मैं कल भी आ जाऊंगा, कल फिर 10% दे देना। नहीं, ये जो 10% होता है ये 1 ईयर का होता है। तो आपको 1 ईयर के बाद 10% मिलना है, फिर अगले ईयर के बाद फिर 10% मिलना है, इस तरह होता है। तो वो बैंक मैनेजर कहता है कि भाई इधर आए जरा, आप इधर बैठे। तो आप कहते हो कि मुझे बताओ भाई कि पैसे दोगे कितने? वो कहते हैं ये देखिए, वो कैलकुलेटर निकालता है, वो कहते हैं ये देखिए, ये आपका $1000 जो आप मुझे आज देने लगे हो ना, आप इसका 10% निकालो जरा इस कैलकुलेटर पे। आप 10% निकाल के देखते हो, आपका आंसर आता है $100। तो वो कहते हैं कि भाई आपको $100 दिया करेंगे हम हर ईयर के बाद। तो आप कहते हो ठीक है, तो इसका मतलब है हर साल 100 ऐड होता जाया करेगा। तो पहले साल के एंड के ऊपर जरा देखो आपका क्या प्रॉफिट आ चुका होगा, 1100। ये ईयर वन के एंड के ऊपर आपका प्रॉफिट टोटल बैलेंस होगा। आप कहोगे दूसरे साल में भी 100 मिलेगा अब आपको? कहेगा बिल्कुल मिलेगा। तो दूसरे साल के बाद आपका ईयर टू का प्रॉफिट आ जाएगा बेटे, वो 1200 1200 हो गया। ईयर थ्री में भी आपको इतना ही प्रॉफिट होना है दोबारा, एंड सो ऑन। आप जितने ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो कहते हैं भाई करके रखो, आपका बैलेंस ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया कि ये कौन से लोग हो गए, ये आगे सिंपल इंटरेस्ट वाले लोग आ गए। अच्छा, अब हम बात करना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले लोगों की। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप गए। अब आपने कहा जरा दूसरे बैंक चल के पता करते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो आपने उनको कहा भाई इधर देखो, मेरे पास आज है $1000, और अभी आप क्योंकि बिस्ती करवा के गए पिछले बैंक से, तो आप जाहिर है उसको जाके ये नहीं कहेंगे कि मुझे 10% अभी दो। अब आपको पता है कि वो बाद में देंगे। आप उनसे पूछोगे कि भाई आपके सिस्टम में क्या फर्क है? आप लोगों ने जो कहा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है, आपके सिस्टम में क्या फर्क है? उनका बंदा आपको कहेगा इधर बैठे आप कैलकुलेटर पकड़े, ये जो आप $1000 लेके आए हैं ना, इसका 10% निकालें। तो आप कहोगे ये तो मैं अभी निकाल के आया हूँ, मुझे पता ही कितना है, 100 है। कहते हैं हम आपको पहले साल के बाद देंगे। तो आपने कहा तो ये तो वो भी यही कर रहे थे, तो आप लोगों में क्या फर्क हुआ? वो कहेगा 1 मिनट रुक जाए, आप पहले अगला बैलेंस निकाल लें।
आप अगला बैलेंस निकाल लोगे, ईयर 1 का आ गया 1100, ठीक है? वो कहेगा जी अब हमारा सिस्टम उनसे डिफरेंट है। आप कहेंगे कैसे? वो कहते हैं जी वो तो आपकी स्टार्टिंग अमाउंट का ही जो 100 निकाला होता है वो आपको हर साल देते रहते हैं। आप कहेंगे हाँ जी। तो वो कहेगा कि भाई हम आपके न्यू बैलेंस के ऊपर आपको परसेंटेज देते हैं। मतलब आपका बैलेंस जो हो गया महीने साल के स्टार्ट का 1100 हो गया, हम आपको इस 1100 का 10% दिया करेंगे। तो आप इस 1100 का 10% कैलकुलेटर से निकालोगे, वो 110 आएगा। वो कहते हैं भाई हम आपको इस साल में 110 देंगे अब। आप कहोगे ठीक है, तो आपका ईयर 2 का बैलेंस क्या आ जाएगा? 1210। अब अगले साल आपको 1210 का 10% मिलेगा, तो 121। तो आप कहोगे ठीक है 121 ऐड कर दो। तो ईयर 3 में देखते हैं चल के, आपका बैलेंस कितना हो चुका होगा? 1331। ठीक है। अब पहली चीज तो ये कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपकी स्टार्टिंग अमाउंट होती है उसकी एक ही दफा बस परसेंटेज निकलती है। आपको सारा टाइम वही जो अमाउंट निकली होती है, आपको सारी उम्र वही मिलनी है, ऐड होनी है हर साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपके साल, जब आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और आपका नया एक बैलेंस आएगा, उस नए बैलेंस के ऊपर आपको अगले साल इंटरेस्ट मिलना होता है। अच्छा चलो, शाबाश, आ जाओ आगे। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो। सब लोगों ने इंटरेस्ट का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ? आई इज इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। सबने ये वाला फॉर्मूला देखा हुआ है? बेटा याद रख लेना, इससे स्टूपिड कोई फॉर्मूला नहीं है, भूल जाए। इससे स्टूपिड कोई फॉर्मूला नहीं है, भूल जाए। ठीक है? क्योंकि देयर आर थ्री डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस और ये फॉर्मूला सिर्फ एक क्वेश्चन को हैंडल, एक टाइप को हैंडल करता है। ये बाकी टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल ही नहीं कर सकता। आप लोग, मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ देता हूं। अब मेरी बात सुनो। तुम सबको ये फॉर्मूला आता है, लेकिन तुम सबसे ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द फॉर्मूला ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से सिर्फ ये पहली टाइप को सपोर्ट करता है, अगली दो टाइप्स के अंदर ये काम ही नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम इससे जान छुड़वा लेते हैं। हम वंस फॉर ऑल टाइम्स हम इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। हम कहते हैं भाई भाग जाओ, हमने नहीं तुम्हें करना। ठीक है? तो वैसे फॉर्मूला जैसा कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है? फॉर्मूला मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि ये तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सिर्फ एक टाइप को कैटर करता है, तो हमें ये पसंद नहीं है। ठीक है? हम अपने तरीके सीखेंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मैं तीन क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको वो तीन क्वेश्चन समझ आ गए, आपको आज के बाद इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कोई मसला नहीं हुआ करेगा। ठीक है? जरा मेरे साथ देखिएगा। टाइप 1, अगर आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रेट गिवन हो, अगर आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रेट गिवन हो, तो आपने पता क्या करना है? आपने अपनी स्टार्टिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया करना है सिंपल इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज के साथ। इंटरेस्ट रेट की जो परसेंटेज दी हुई है, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया करना है, तो वहां से आपके पास पता है क्या आ जाए करेगा? वहां से आपके पास आ जाएगा बेटे, आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। स्टार्टिंग अमाउंट को अब गौर से सुनना है सब लोगों ने। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बेस बिल्ड करने लगा हूं, आगे जाके आपको एडवांस क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है? मेरे साथ साथ रहना, बस भूल जाओ अपना वो जो पीआरटी वाला रोना धोना था ना, वो भूल जाओ। कोई पीआरटी और 100 नहीं यूज करना, हमने भूल गए हम। मैं जिंदगी में तुम्हारी में सुकून लाने लगा हूं, जरा गौर से सुनते रहना। स्टार्टिंग अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। लेकिन ये बात गलत है। ये इंटरेस्ट कितनी देर का होगा? ये इंटरेस्ट बेटे फॉर वन कंप्लीट ईयर होगा। जो स्टार्टिंग अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से इंटरेस्ट आया करेगा, वो कितनी देर का होगा? वो वन कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट होगा बेटे। वो सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट होगा। अभी एग्जांपल याद है, जब हम गए थे वो बैंक मैनेजर के पास, हमने उसको कहा भाई 10% दो हमें। उसने क्या कहा था, कितनी देर के बाद आना? उसने कहा था 1 ईयर के बाद आना, अभी ना आना यहाँ पे। ठीक है?
सो बेटे स्टार्टिंग अमाउंट की जो परसेंटेज से इंटरेस्ट आता है वो आपको कब मिलता है? 1 साल के बाद मिलना होता है, 1 ईयर के बाद मिलना होता है। तो फिर अगर आपने ज्यादा सालों में इन्वेस्ट किया होगा तो आप उतने सालों से मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, अब जरा देखते हैं, नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो ये कब करना है? जब स्टार्टिंग अमाउंट भी गिवन हो और इंटरेस्ट रेट भी गिवन हो तो उनको फौरन मल्टीप्लाई करना है, और आपने क्या करना है, आपने उधर से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया करना है, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो जरा ये क्वेश्चन तो पढ़ो आप लोग पहले, गो थ्रू दिस क्वेश्चन जरा। Ali invests $4,000 in a bank at 10% simple interest for 4 years. ओके, मैं पहली चीज ये देखना चाहता हूँ, आपको क्या क्या पता है ये 4,000 क्या है बेटे? जरा मुझे चैट बॉक्स में जरा एक्टिव रहना, सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिव रहना प्लीज। जी 4,000 क्या है मेरे बेटा? स्टार्टिंग अमाउंट, शाबाश। ये 10% क्या है बेटे? 10% क्या है? इंटरेस्ट रेट। अगर स्टार्टिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रेट पता हो तो देखो ऊपर, देखो क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ना छोड़ देना, आपने स्टार्टिंग अमाउंट को इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देना। सो मैंने 4,000 को पकड़ा, 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू 10 ओवर 100। कटिंग करने से आंसर आया 4,400। ये 400 क्या आया होगा बेटा मेरे पास? ये मेरे पास 400 आया होगा इंटरेस्ट। कितनी देर का इंटरेस्ट होगा बेटा ये 1 साल का इंटरेस्ट होगा। ये कितनी देर का इंटरेस्ट होगा बेटे? 1 साल का। नहीं नहीं, ये परसेंटेज से जब भी मल्टीप्लाई करना है 1 साल का नामीन इंटरेस्ट आया करेगा। आपने तो 4 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था, तो आपने अगर अब 4 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना है तो आपको हर साल 400 मिलेगा। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। सो 1,600 मिला आपको। दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स आपके पास बेटे कितना आ गया? 1,600। सब जरा अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें, चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट ठीक करें कि आप कभी भी अपनी स्टार्टिंग अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें तो 1 साल का इंटरेस्ट निकलता है जो आपको 1 साल बाद मिल रहा है। ठीक हो गया? तो अली ने 4,000 इन्वेस्ट किया था, 10% निकाला तो कितना आंसर आया? 400 इंटरेस्ट आया। कितनी देर का बेटे? 1 साल का। ये बात समझ आ गई? उस बंदे ने बेटे कितनी देर इन्वेस्ट किया था? 4 इयर्स इन्वेस्ट किया था उसने, तो उसको 4 साल मिलता रहा होगा इंटरेस्ट। 1 साल में कितना मिलना था बेटे उसको? 400। अगले साल फिर कितना मिला होगा? 400। अगले साल फिर 400, अगले साल फिर, तो 4 दफा उसको 400 मिला होगा, इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 इयर्स थे उसके। ठीक है? तो टोटल इंटरेस्ट 4 सालों में उसको फिर कितना मिला होगा बेटे? 1,600 मिला होगा। अच्छा, सो अली ने इन्वेस्ट किए थे 4,000, 10% पे 4 साल के लिए। 4 साल में उसने 1,600 अर्न किया। ठीक है? मुझे जरा बताइए इस बंदे का फाइनल बैंक बैलेंस कैसे निकालोगे आप? एनी आइडिया? फाइनल बैंक बैलेंस कैसे निकालोगे जरा सोचो। ऐड करके कितने पैसे लेके गया था वो बैंक में? एंटर हुआ था कितने पैसे लेके? $4,000 लेके एंटर हुआ था बैंक में। 4 साल के बाद गया तो उन्होंने बताया भाई आपने 1,600 आपको इंटरेस्ट हो गया हुआ, गेन हो गया हुआ आपका। अब बताओ कितने पैसे उसके पास हो गए होंगे? 5,600 is the final bank balance after 4 years. आसान सी कॉमन सेंस की बात है कि एक बंदे के पास 4,000 थे, उसको हर साल 400 मिलते रहे। ठीक है? और 1,600 टोटल उसको प्रॉफिट हुआ, तो 4,000 में 1,600 प्लस हो गए होंगे, तो 5,600 उसको टोटल पैसे हो गए होंगे। ये टाइप 1 का क्वेश्चन खत्म हो गया है। लो जी, ये वाला क्वेश्चन पढ़े जरा मेरे साथ प्लीज। अब हम मंथ्स के ऊपर बात करेंगे, अब हम मंथ्स के ऊपर बात करेंगे। ले जी, अली वांट्स, सॉरी, अली इन्वेस्ट $600, ये क्या है? स्टार्टिंग अमाउंट एट अ बैंक एट 20% इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। स्टार्टिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रेट गिवन हो तो पहला स्टेप क्या होता है? 600 का 20% ले लो।
तो ये कितना आ जाएगा? $120 आ गया। $120 जी क्या है, मुझे जरा बताइएगा। इट इज द इंटरेस्ट फॉर कितनी देर? फॉर 1 full year। 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। और उस बंदे ने इन्वेस्ट किया, अली ने इन्वेस्ट किया बेटे, 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया उसने। अच्छा, मंथ्स आगे तो क्या करना है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल है। अच्छा बेटे, आपने क्या करना है, आपने नीचे 2 हेडिंग्स देनी है। अब हम रेशो लगाने लगे, बड़ी सिंपल सी रेशो है, जरा देखना। आपने एक कॉलम में लिखना मंथ्स, एक कॉलम में लिखना है इंटरेस्ट। बेटे आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल रहा है $120। ये 12 मंथ्स कहां से आए? ये 12 मंथ्स कहां से आए हैं बेटे? देखो, 1 ईयर, 1 ईयर याद है, 1 ईयर लिखा हुआ है ना। 1 कंप्लीट ईयर, 1 कंप्लीट ईयर क्या होते हैं बेटे? 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट $120 है। आपने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बताना है बेटे? 8 मंथ्स का। तो यहां आ जाएगा एक्स, और अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x is 120 into 8, x is equals to 120 into 8 over 12, तो x is equals to $80। तो ये इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है 8 मंथ्स के अंदर। अच्छा, अगर आप में से कुछ बच्चे जो अकाउंटिंग वाले बैठे हुए हो, वो अगर डायरेक्ट कर सकते हो 8/12, तो डायरेक्ट कर देना, ये अलग अलग कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है। अगर आप में से किसी को डायरेक्ट 8/12 समझ आ रहा है ना, तो आपने डायरेक्ट 8/12 कर देना है। अच्छा जी, अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं। पहली टाइप का रट्टा लगा लें, असल में पहली टाइप पर टाइम लगता है, इसलिए मैंने बड़े आराम आराम से करवाया है। तो स्टार्टिंग अमाउंट और इंटरेस्ट रेट अगर गिवन हो भाई, तो आपने फौरन उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट कितनी देर का निकलेगा, सोचो, इंटरेस्ट कितनी देर का निकलेगा? 1 कंप्लीट ईयर का निकलेगा। फिर आगे जितने साल होंगे या मंथ्स होंगे, वो उसके आगे रेशो देख लेना। ठीक है, मंथ्स भी हो गए, ईयर्स भी हो गए। अब हम करेंगे, अगर स्टार्टिंग टाइप टू वो क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग हो। स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग हो, जरा क्वेश्चन पढ़े, स्टोरी पढ़ते हैं क्वेश्चन की। अली इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बैंक, हमें नहीं बताई क्या अमाउंट है, एट 20% सिंपल इंटरेस्ट, गिवन दैट ही हैड 1280 एट द एंड ऑफ 3 years, फाइंड द स्टार्टिंग अमाउंट ही इन्वेस्टेड। अच्छा, जरा गौर से देखिए क्या क्या पता है हमें। ओके, सो इंटरेस्ट रेट पता है, एंडिंग अमाउंट पता है, एंडिंग अमाउंट पता है, 3 years पता है, 3 साल लगाए, और स्टार्टिंग अमाउंट आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, जब भी स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग हुआ करेगी, तो हमारे लेजेंडरी फेवरेट बॉक्सेस आ जाएंगे परसेंटेज वाले। अब आपको पता चलेगा वो कितने काम आते हैं। अब जब भी स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग होती है ना, आपको पता है पीआरटी ओवर 100 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि पी क्या होती है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होती है। वो स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग, वो गिवन ही नहीं होती। उसके अंदर चाहे लगा सकते हो, लेकिन बड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है वहां पे, फिर वो अलजबरा अलजबरा बहुत ज्यादा आ जाता है। अभी देखना, मेरा वाला मेथड बड़ा इजी है और सिंपल सा है। सो इसलिए हम पीआरटी ओवर 100 से न जान छुड़वा के भाग जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर किसी ने यूज करना भी हो, तो पहली वाली टाइप पे यूज कर ले, बस पता रखना कि उसके बाद नहीं वो यूज होता। लो जी, जब भी स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग होगी, हम टेबल बनाएंगे ना। मैं रट्टा लगाना ना, स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग होगी, तो मैं एक परसेंटेजेस का टेबल यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा ना नोट्स पे। जब भी स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग होगी, तो आपने क्या करना है, आपने बिफोर आफ्टर वाला टेबल बना लेना है।
बिफोर आफ्टर परसेंटेज 100। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग अमाउंट और परसेंटेज गिवन हो तो वो सीधी मल्टीप्लाई करके 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेना, उसके आगे काम करना है। अगर स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग हो तो आपने बॉक्सेस बना लेने। ले जी जरा बॉक्स, और इतने आसान है, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, जरा गौर से देखना। अली इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन द बैंक, तो बिफोर वाली अमाउंट तो आपको पता ही नहीं है, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, एक्स। आफ्टर 3 इयर्स उसके पास 1280 है, तो आफ्टर की अमाउंट आपको पता है 1280 है, तो बिफोर की अमाउंट नहीं पता हुआ करेगी, ठीक है। और आफ्टर की अमाउंट कितनी होगी, 1280, ठीक हो गया। इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है, 20%। इंटरेस्ट मिलने से अमाउंट ज्यादा होनी है, तो मुझे जरा बताना 20% ऐड करेंगे या कम करेंगे, जरा मुझे देख के बताना 20% ऐड करेंगे या कम करेंगे। ऐड करेंगे। अब जरा इधर गौर से देखना, गौर से देखना, इधर एक मैजिक होने लगा है बेटे। 20% ऐड करेंगे, 20% कितने साल का इंटरेस्ट होता है बेटे, इंटरेस्ट की परसेंटेज कितने साल की होती है, मुझे ये बताना। अभी मैं बोल रहा था चीख चीख के, इंटरेस्ट की परसेंटेज कितने साल की होती है, 1 साल की। 1 साल की इंटरेस्ट की परसेंटेज हमेशा कितने साल की होती है, 1 साल की। आपने कितने साल इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। तो बेटे आपको 1 साल का इंटरेस्ट 20% मिला, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट 20% मिला, और फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट 20% मिला। आपको हर साल 20% इंटरेस्ट मिला होगा ना बेटे, तो आपको 3 साल 3 दफा 20% इंटरेस्ट मिला होगा। तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे 120 नहीं लेनी बेटे, आपने 160 लेनी है। मैं दोबारा आराम से बोलता हूँ बेटे, देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आता है। बेटे मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि इंटरेस्ट की परसेंटेज से रिलेटेड हर चीज 1 साल की है। मतलब जब ये 20% सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, इसका मतलब है 1 साल के बाद 20% इंटरेस्ट मिलना है। 3 साल अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3 दफा 20% इंटरेस्ट मिलेगा। तो बिफोर और आफ्टर में बेटे 3 साल के बाद की अमाउंट लिखी हुई थी, तो 3 साल के बाद की अमाउंट में इंटरेस्ट कितनी दफा ऐड हुआ होगा, 3 दफा 20% ऐड हुआ होगा बेटे। अच्छा, बिफोर की परसेंटेज रामीन हमेशा 100 होती है, ये मैथ्स का रूल है कि जो स्टार्टिंग अमाउंट होती है वो 100% पे होती है, उसके बाद हम आगे या पीछे मूव करते हैं, ठीक है। ये रूल है, ये याद रखना है, बिफोर की परसेंटेज हमेशा 100 होती है। जो ओरिजिनल अमाउंट, इसीलिए तो ओरिजिनल को डिनोमिनेटर में रखते हैं ना, ओरिजिनल अमाउंट की परसेंटेज बेटे हमेशा 100% होती है, ठीक है। ले जी, अब बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, अब सीख ली हमने बात, दो ही बातें काम की थी। एक तो स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग हो तो बॉक्सेस बना लेना, नंबर वन। स्टार्ट की अमाउंट नहीं पता होगी वहां एक्स लिखना, बाद वाली पता होगी वहां पे 1280 लिख देना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी दफा ऐड करनी है, जितने साल आपने इन्वेस्ट किया था। ये क्वेश्चन मंथ्स के साथ नहीं आएगा, ये ईयर्स के साथ ही आएगा, ठीक है। सो 160 x is equals to 1280 times 100, x is equals to 1280 times 100 over 160। जरा मुझे देख के बताना कितना आंसर आता है, 800। और अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये समझ आ गया सबको, मजे की बात बताऊं, दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है पेपर 2 का, ठीक है। आपने सिर्फ रट्टा लगाया होना चाहिए कि हमें टीचर ने बताया था स्टार्टिंग अमाउंट अगर मिसिंग होगी तो आपने टेबल बना लेना है, उसमें दो बातें हैं। स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग होगी वहां एक्स लिखना, आफ्टर की अमाउंट में बेटे 1280 लिखना, ठीक है। और उसके बाद आपने परसेंटेज कितनी दफा ऐड करनी है, जितने साल आपने इन्वेस्ट किया है। 4 साल होते तो 4 दफा 20 ऐड करना था, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर। ले जी, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लास्ट टाइप। अगर इंटरेस्ट रेट ही मिसिंग हो, अगर इंटरेस्ट रेट ही मिसिंग हो, सो इंटरेस्ट रेट ही अगर मिसिंग हो तो क्या करना है, ओके। तो बेटे ये क्वेश्चन पढ़ो। अली इन्वेस्ट $800 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कोई पता नहीं। हिज फाइनल बैंक बैलेंस आफ्टर 2 years इज 1120, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा जरा गौर से सुनना, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है, नोटिस करें। ये 800 क्या है बेटे, जरा बताना 800 क्या है, स्टार्टिंग अमाउंट।
अच्छा, मैंने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स नहीं बोलता, तो मैं वो प्रिंसिपल अमाउंट्स नहीं बोलता, वो एग्जामिनर भी नहीं यूज करता वो वर्ड, तो मैं भी नहीं यूज करता। तो स्टार्टिंग अमाउंट 800 है बेटे, ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1120 बेटे देखो क्या है, एंडिंग अमाउंट है, फाइनल बैंक बैलेंस है उसका। ठीक है, ओके। टाइम भी पता है 2 साल का। क्या नहीं गिवन? इंटरेस्ट नहीं गिवन। अच्छा जरा स्टोरी समझते हैं, जरा मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ देखना जरा। आसान सी स्टोरी है। ये भाई ये गए थे, ये मैन गए थे एक दिन, इनके पास थे $800। ये वहां पे इन्वेस्ट करके आ गए। 2 साल गुजर गए, इनको ना याद ही नहीं रहा कि ये परसेंटेज इंटरेस्ट इनको बैंक वाले क्या देते थे। इन्होंने अपनी बैंक की ऐप खोल के देखी तो उसके अंदर बैलेंस आ रहा था 1120। अब इनके किसी फ्रेंड ने बताया हुआ था कि उनका बैंक उसको ज्यादा परसेंटेज दे रहा था। नाउ ही वांट्स टू कंपेयर हिज परसेंटेज, तो हमने इसको परसेंटेज भूल गई है इस बंदे को, तो हमने इसको बताना है कि इसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, इसको परसेंटेज इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से, इस बंदे को टोटल इंटरेस्ट मिला कितना है आज तक? इसने टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न किया है 2 ईयर्स में? टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। सबको कॉमन सेंस से नजर आ रहा है कि एक बंदे के पास $800 थे, $800 थे, वो 1120 हो गए, तो जाहिर है 1120 -800, तो कितना आ गया बेटे? $320 इंटरेस्ट मिला है उसको 2 ईयर्स के अंदर। $320 2 ईयर्स में। अच्छा नहीं, परसेंटेज निकालनी हो तो क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज इंटरेस्ट। जी फॉर्मूला बनवाइए, क्या रखेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे। नॉमिनेट में क्या लिखेंगे? ओरिजिनल। यहां पे कौन सी वैल्यू? ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो यहां आ गया बेटे, ओल्ड वैल्यू कितनी थी? ओल्ड वैल्यू जरा देख के बताएं, कितने पैसे थे इसके पास शुरू में, बॉय के पास? 800 इंटू 100। अच्छा जरा मुझे बताना इंटरेस्ट कितना लेंगे? इंटरेस्ट की वैल्यू देख के बताओ जरा ऊपर से। आप कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, अभी देखना, अभी पकड़े जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे अभी। मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला था, नहीं है 320 नहीं लेना, यही तो गेम है, यही तो समझाना है, यही तो समझाना है, 320 नहीं लेना। ठीक है, आप जरा गौर से सुनना बेटे, अभी मैं एक बात चीख चीख के बोल रहा था, वो जरा गौर से दोबारा रिपीट करता हूं। इंटरेस्ट के रेट से रिलेटेड, परसेंटेज इंटरेस्ट से रिलेटेड हर चीज कितने साल की होनी चाहिए? 1 ईयर की होनी चाहिए। तो बेटे ये जो ऊपर जो 320 निकाला, ये तो 2 साल का इंटरेस्ट है। इसको क्या करना चाहिए आपको? इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, ताकि आपके पास 1 साल का इंटरेस्ट आए। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। बेटे इंटरेस्ट से रिलेटेड हर चीज 1 साल की है, तो ऊपर न्यूमरेटर में इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर लेना है, याद रखना। इंटरेस्ट की परसेंटेज भी 1 साल की होती है, उसमें जो इंटरेस्ट की वैल्यू डालते हैं वो भी 1 साल की होती है। तो इसलिए आपने ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज में क्या लेना होता है? 1 ईयर का लेना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 साल का इंटरेस्ट बताया हुआ था उन्होंने, बंदे के पास $800 थे, वो 1120 हो गए 2 साल के बाद, तो वहां से 2 साल का इंटरेस्ट तो आपने निकाल लिया बेटा जी। 2 साल का इंटरेस्ट 160 आ गया। हमें 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट की परसेंटेज के फॉर्मूला में 1 साल का इंटरेस्ट जाना होता है, तो आपने उसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है, और आपने उससे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, और 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के आपको पता चला कि वो 160 है, उसको ऊपर रखेंगे, ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू नीचे रखेंगे, और आपके पास पता चल जाएगा कि ये 20% इंटरेस्ट रेट है।